बरेली की प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय फ्यूचर यूनिवर्सिटी में गुरुवार को एडुकेशन एआई समिट 2025 का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षा प्रणाली और उसके संभावित प्रभावों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा कई अन्य जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बढ़ते उपयोग, उसके फायदों और चुनौतियों पर गहन चर्चा करना था। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये दावा किया कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एआई आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने जा रही है। इस आयोजन में विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों ने एआई के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में आने वाले बदलावों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे ये तकनीक शिक्षार्थियों के लिए अधिक प्रभावी और सहज शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकती है। सम्मेलन के दौरान एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर लाइव डेमो भी प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रतिभागियों को इसकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता को समझने का अवसर मिला। फ्यूचर यूनिवर्सिटी के इस कदम को शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देखिए, एआई एक एडवांस इंटेलिजेंस कहना चाहिए, जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि विकसित भारत की कल्पना जो हमारे नेता ने की है, मोदी जी ने, वो साकार रूप ग्रहण कर सकती है। अपने शैशव काल में ही फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने इसको अपनी यहाँ की पढ़ाई को एआई से कवर करने का जो बीड़ा उठाया है, वो न सिर्फ शिक्षकों की भलाई के लिए, शिक्षा की भलाई के लिए, बल्कि विकसित भारत की कल्पना जो मेरे नेता ने की है, उस तक देश को पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम है, एक प्रशंसनीय कदम है। इसमें भी कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हो, हर चीज के सुपरिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं। हर एक का सकारात्मक पहलू भी होता है, नकारात्मक पहलू भी होता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि एआई इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो शिक्षा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो बच्चों को ये दिशा देंगे कि आप इसे गुड सर्वेंट बना के रखें, इसको अपना मास्टर न बने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी आप बोल रहे थे, नई शिक्षा नीति है, उसमें क्या नए बदलाव देखने और क्या आगे आने वाले विकसित भारत के लिए कार्य करें? देखिए, एनईपी से पहले इस देश में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, जिसके मूल वाक्य में जब लॉर्ड मैकाले पहुंचे हैं अपने देश, उनके पिता ने पूछा कि क्या करके आए हिंदुस्तान में, तो बोले मैं वो शिक्षा दे के आ रहा हूँ, वो एजुकेशन सिस्टम दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगा। और इस मूल वाक्य पे ही पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। काले अंग्रेज पैदा करने थे उनको, अपने एजेंट पैदा करने थे, और वो शिक्षा पद्धति चलती रही। एक नया बदलाव कोरोना काल में 2020 में हमारे नेता मोदी जी ने दी, एनईपी 2020। उसके मूल अगर वाक्यों में जाएं हम, तो शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यानी अतीत को भी ध्यान रखें और आधुनिकता की ओर भी बढ़े। और इन मूल मंत्रों के ये जो मूल वाक्य हैं, इनके सरकमफ्रेंस में पूरे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनेंगे, जिससे भारत की चित्ती और प्रकृति के अनुसार शिक्षा होगी, वही आधुनिकतम की ओर भी शिक्षा ले जाएगी। मंत्री जी, सवाल है, एजुकेशन एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, जैसा कि आज आप आए, बरेली में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, वो एमएससी के मैथमेटिक्स में यूजी का एग्जाम करवाता है। बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम में, एमएससी मैथमेटिक्स में, और एग्जाम पेपर में जो है म्यूजिक के क्वेश्चन थे। क्या मानते हैं कि कोई बड़ी सुधार की जरूरत है जो गवर्नमेंट अनुदानित विश्वविद्यालय है या कॉलेज? ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत एक जगह की स्पेसिफिक शिकायतें आज मुझे लिख के दीजिए, जांच कराऊंगा और निश्चित रूप से वो सजा पाएगा जिसने ऐसा किया। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें होली को लेकर छात्रों ने परमिशन मांगी थी, लेकिन मना कर दिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत है तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है।